कुछ के सेशन को लेकर के आया हूँ। हाउ टू अप्रोच एक, अगर मैं बात करूँ एक नए व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पोर्टेंट बात होती है कहीं ना कहीं उसको ये रहता है कि मैं इस जगह पर कि कैसे काम को करूँ, इस काम को कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ, लोगों से कैसे बात करूँ। ठीक है, तो हाउ टू अप्रोच मतलब यही कि कैसे बात करें। बात हमें किससे करना होता है, कहीं ना कहीं लोगों से। अब लोग हमारे कौन होते हैं, लोगों में कौन आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त यार, ठीक है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं लोगों में उनकी गिनती आती है। हमारे फैमिली मेंबर्स भी आते होंगे इसमें। ठीक है, तो हाउ टू अप्रोच हमारे यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, जिसको कि आपको देखने के बाद, सुनने के बाद और कुछ चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप इतने आगे आ जाते हैं बात करने के मामले में। जो व्यक्ति येलो बिजनेस हमारा एक ऐसे बिजनेस है जिसमें आने के बाद और इस सेशन को अटेंड करने के बाद, इस पे काम करने के बाद उसको हम किसी के बीच में बैठा दें, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी हो, या कितना बड़ा जज हो, या कितना भी सीनियर लेवल का व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, वो उस व्यक्ति से बात कर सकता है बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतर ढंग से। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है हमें कहाँ पे क्या कैसे बोलना है। तो और हमारे हाउ टू अप्रोच में एक चीज सिखाया जाता है। तो चलिए, पहला मैं कुछ स्टेप है जिसके इस स्टेप पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारा हाउ टू अप्रोच बेहतर हो। हाउ टू अप्रोच हमारा बेहतर करने के लिए, यानी कि लोगों को इनवाइट करने के लिए, क्या हमारा बात सही है कि हम लोगों को अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोग इनवाइट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में आ सके, क्या यही बात है? इसीलिए हम अप्रोच करते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के लिए अप्रोच में हमें ध्यान देना है कुछ बातों का, कुछ चीजों को हो सकता है हमारे अंदर नहीं है, उस चीजों को अपने अंदर लाने का। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि हमारी इंटरनल है चेंजिंग, कुछ है जो कि हमारा एक्सटर्नल चेंजिंग है। ठीक है, इंटरनल चेंजिंग में अगर मैं बात करूं, अगर मैं अंदर रूप से बात करूं कि हमें किन बातों का हाउ टू अप्रोच के समय में ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना है जो कि हमारे अंदर से निकले। अब वो अंदर से निकलने वाली बातें क्या है? सबसे पहली चीज कि क्या आपको अपनी कंपनी, यानी आपका जो ये गैलवे कंपनी है, आपका जो गैलवे ब्रांड है, इस कंपनी पर क्या आपको भरोसा है? ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो ठीक, बिल्कुल। अब आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्या अब आपको कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पर, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे 165 से अब हमारे पास प्रोडक्ट हैं, सब अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट हैं, क्या आपको सभी रेंज पर टोटल प्रोडक्ट मिलाकर 165 से भी ज्यादा जितने प्रोडक्ट हैं, क्या आपको उन सभी प्रोडक्ट पर भरोसा है? अगर आपका जवाब आता है हाँ बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है, ठीक है, तो तीसरी बात आती है कि क्या अब आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप इस कंपनी में काम करके आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपकी अचीवमेंट आप देख कर यहाँ पे आए हो, किसी न किसी को देख करके आप बिजनेस कर सकता हूँ, हाँ मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, हाँ मैं इस बिजनेस को बहुत बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है और आपका यहाँ पे भी जवाब यस है, तो बिल्कुल अब मैं चलूंगा चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है हमारा कि हमें भरोसा होना चाहिए अपनी अपलाइन पर। क्या आपको अपनी अपलाइन पर ब्लाइंडली भरोसा है? यानी आपकी अपलाइन जो कह रही करने के लिए, क्या आप उसे आंख बंद करके उस काम को पूरा करने में सक्षम हैं? जिसकी अपलाइन ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, मगर आपके अंदर दिल, दिमाग, मन आपका कहीं ना कहीं कह रहा होगा कि नहीं, आप कहीं ना कहीं उसमें दिमाग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आपको अपने अपलाइन पर पूरा भरोसा नहीं है। आप अभी आधे अधूरे अपलाइन के साथ, आप अपलाइन के ऊपर आधे अधूरे तो आपके साथ इस काम को कर लेना। तो यहाँ पे अपलाइन के ऊपर भरोसा करना जरूरी है,
क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन का, अगर आज आप अपनी अपलाइन पे भरोसा करके काम को नहीं कर रहे हैं, कल की डेट में यहाँ पे जानिएगा कि यहाँ पे एक एक चीज डुप्लीकेट होती है। ठीक है, जब आपकी चीजें डुप्लीकेट होगी, चाहे वो एक हो चाहे वो जितनी भी हो, वो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, यानी ब्लाइंडली। तो ब्लाइंडली मतलब आप लोग जानते हैं ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है? विश्वास। यस सर, आंख बंद कर विश्वास करना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू। ब्लाइंडली भरोसा करना होता है। ब्लाइंडली का मतलब यही है कि एकदम अंधे होकर के। ठीक है, आंख मेरी बंद है, अपलाइन जो कह रहा मैं वैसे चलता जा रहा हूँ। अपलाइन जैसे जो कह रहा मैं उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिविटी का कोई थॉट अपना नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कर मैंने देखा डाउनलाइन को, अपलाइन कहता कुछ है, करते कुछ है, वो सोचते कुछ है, समझते कुछ है। वो भी आपके अप्रोच को बिगाड़ने का काम करता है, क्योंकि आपके दिमाग में काफी सारे चीजों का कीड़ा जो चल रहा होता है ना, वो आपके बिजनेस को बिगाड़ने का काम करता है। क्योंकि जब आपके अंदर ये चारों पांचों चीज इंटरनल आपका एक्टिव नहीं होगा, आप चारों पांचों चीज पे पूरे, अगर आपका कोई, मान लीजिए आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट पर भी भरोसा है, खुद पर भी भरोसा है, ठीक है, अब बात आती चौथी पर अपलाइन पे भरोसा नहीं है, तो भी आपका अप्रोच बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनल जो चेंजिंग सामने वाला देखेगा ना, वो एक्सटर्नल दिख करके आएगा। जब आप अप्रोच कर रहे हो, आपके चेहरे पे खुशी हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखा रहा हो कि हाँ यह इसके साथ जुड़ना चाहिए, बिल्कुल इसके साथ एक बार चल के इस काम को देखना चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी ऐसा बोलेगी सामने वाले को, तब आप जा करके सामने वाला जो भी होगा, कोई भी हो, कितना बड़ा नेगेटिव हो, आपके सामने आपके साथ, भले मैं कहूँगा वो 8-10 कंपनियों का प्लान भी क्यों ना देख के आए हो, ठीक है, उसके बावजूद वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपके अंदर आ जाएगा क्या, कॉन्फिडेंस लेवल। क्या आ जाएगा, रिपीट करिएगा मेरे साथ। कॉन्फिडेंस लेवल सर। बिल्कुल, आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। इस बिजनेस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा हाई होना चाहिए, हमेशा 100% होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, 100% है, बिल्कुल, तो अब आपको मैं ये कहूँगा कि अब आप अप्रोच करने के लिए रेडी हो। अब आप अप्रोच करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, सामने इनवाइट करने के लिए अब आप यहाँ पे रेडी हो। ठीक है, और बिल्कुल फिर से मैं एक बार रिमाइंड करूंगा कि अपलाइन हमें जितना भी जो बताए, उस चीज की जो भी चीजें बताए, जो भी एक्टिविटी आपको बताए, उस चीजों पर आप जरूर से एक्शन लिया करिए। आप अपना वहां पे आपको अपना थॉट, अपना माइंड, अपना नेगेटिव पॉजिटिव थॉट वहां पे बिल्कुल नहीं लगाना। वहां पे आपको सिर्फ एक चीज लगानी है, वो है आपकी जिम्मेदारी। अपलाइन ने जो बात कही है, उस पर जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करने की। ठीक है, अपलाइन ने कहा है ये सारी चीजें आप देख लो, अपलाइन ने कहा ये वाली वीडियो भी देख लेना, सीख लोगे। ठीक है, अपलाइन ने कहा ऐसे नहीं उस तरह से करिए। ठीक है, तो आप जैसे अपलाइन बताए वैसे, क्योंकि अपलाइन का मतलब ही है अपलाइन। वो हमसे भले मैं कहूँगा एक दिन पहले ही क्यों ना आया हो आपसे, मगर वो अपलाइन हो एक दिन पहले का, क्योंकि आप जानते हैं इस जगह पे कोई सीनियर जूनियर बॉस एम्प्लॉय नहीं होता। यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का सिलसिला चलता है हमारे बीच में, हमारा रिलेशन सभी से अपलाइन डाउनलाइन का होता है। तो अपलाइन भले ही एक दिन पहले क्यों ना आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है एक दिन पहले आया वो व्यक्ति भी आपसे एक दिन पहले उस जगह के बारे में एक दिन ज्यादा उसको ज्ञान है। ठीक है, सॉरी, तो कहीं ना कहीं उसको एक दिन पहले का ज्ञान है। तो अपलाइन में वो सारी चीजें देखती है, वो सारी चीज खास एक्टिविटी दिखाओ। ठीक है, तो किस तरह से आपको वहां पर एक्टिविटी दिखानी है, क्योंकि अपलाइन ऑलरेडी कहीं ना कहीं काफी सारे जगह की मेरी कोई भी डाउनलाइन इस तरह से
उसके साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो हमें वहाँ पर इस तरह से एक्टिव रह करके काम करने की वहाँ पर जरूरत है। और आउट अप्रोच में हमें यहाँ पर अब बात ये आती है कि हम लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इंटरनल इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तो आपका अप्रोच करते समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए। ठीक है, नेचुरली, दिखावे वाला नहीं कॉन्फिडेंस दिखाना है, नेचुरल दिखाना है। ठीक है, कुछ तो डाउनलाइन ही होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, अपलाइन के सामने ही कॉन्फिडेंस लेवल दिखाते हैं, हाँ सर बिल्कुल सर कर डालेंगे हो जाएगा। नहीं, वो वाला फेक काम मत कोई करिए, जो भी करिए रियल करिए। आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो अपलाइन के सामने जरूर से दिखाइए, क्योंकि अपलाइन उस चीज को समझेगा, अपलाइन आपकी चीजों को सुधार लाएगा। अगर आप अपलाइन को खुश करने में लगे हैं कि अपलाइन को मैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया से दिखा करके अपलाइन को खुश कर दूंगा, तो अपलाइन ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, ज्यादा कुछ मेरे को समझाएगा नहीं, तो वैसे में कहीं ना कहीं अपलाइन का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान हमारा मेरा खुद का हो रहा है वहाँ पे। अपलाइन का कोई नुकसान नहीं, तो पूरा 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 नुकसान मेरा खुद का ही है वहाँ पे। तो इन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी ना अपलाइन के सामने दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। गेस्ट के सामने जिससे भी अप्रोच करने चाह रहे हैं, वो भी आपका जो भी हो, हॉट मार्केट का व्यक्ति हो, वार्म मार्केट का व्यक्ति हो, कोल्ड मार्केट का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जब दिखेगा, और अप्रोच के समय दूसरी बात, आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए। एनर्जी लेवल हाई का मतलब ये नहीं कि आप लग जाओ उसके सामने चिल्लाने, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम लग गए चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं उससे। एनर्जी लेवल हाई का मतलब मेरा कहने से है कि उसके सामने दिखे कि आप कितने एनर्जेटिक हो, वो बातों से दिखता है। ठीक है, जब आप बात करेंगे आपकी बात में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस भी उसको दिखेगा, एनर्जी भी दिखेगी। ठीक है, जब आप बात करेंगे, आप भले ही कॉल पे बात करें, मैं ये कहूंगा कि आप कॉल पे बात तो कर रहे हैं, बस शीशे के सामने खड़े होकर कॉल पे बात करके देखो, आपको खुद दिख जाएगा कि आप अप्रोच करते समय आपका मुंह कितना अच्छा बना हुआ है। ठीक है, जब भी कॉल पे बात करो आप देखो कि आप कॉल पे बात करते हो आप कैसे दिखते हो। ठीक है, मैंने किया है, मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। मैंने जो ड्रीम कॉर्नर बैठा हूँ वहाँ पे मैंने शीशा लगा भी रखा है। ठीक है, मैं जब भी कॉल करने चलता हूँ मैं बस देख लेता हूँ मैं कैसे दिख रहा हूँ। ठीक है, मुझको लगता है कि नहीं अभी मैं उस तरह से मैं नहीं दिख रहा जिस रूप से मुझे बात करना चाहिए सामने वाले से, तो मैं रूप फोन करता हूँ, फिर कुछ सेकंड बाद दोबारा से कॉल करता हूँ। ठीक, तो इस तरह से बात करनी चाहिए। तो अप्रोच से बात कर रहे हो, किसी भी गेस्ट से अप्रोच कर रहे हो, बिल्कुल शीशे के सामने आकर के बात करो। देखो आपका चेहरे पे वो झलक, वो खुशी दिख रही है क्या? आप किसी को कुछ काम देने वाला कुछ एक्टिविटी आपके अंदर से निकल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोते हुए बात कर रहे हैं कॉल पे? तो हाँ भाई, हेलो भाई, चेहरा पता चला मुरझाया हुआ सा। ठीक है, रोंदूमल सा एकदम सा चेहरा बना हुआ नहीं। हम काम इतना गजब का काम कर रहे हैं, हम किसी को इतना शानदार काम देने जा रहे हैं कि अगर उसने पकड़ लिया ना, उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जिंदगी बदल गई ना, वो तो छोड़ो, शुक्रिया अदा पूरी जिंदगी करेगा, उसके जितने मम्मी पापा भाई बहन वो सब आपका शुक्रिया अदा करेंगे पूरी जिंदगी। वाह, क्या एक तो मान लो एग्जाम्पल फॉर शिव सर का, कोई शिव सर ने बहुत बेहतर ढंग से अप्रोच किया किसी को, शिव सर के साथ उसने काम को शुरू कर लिया, और आने वाले समय में कुछ समय बाद वो एक अच्छा पैसा वाला आदमी बन गया। महीने का 30,000 40,000 1 लाख रुपया आगे बढ़ता गया, कमाता गया। तो क्या लगता है शिव सर को उसके घर वाले क्या लगता है, बुरा भला बोलेंगे? क्या लगता है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में तारीफ करते फिरेंगे कि शिव सर जो है बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे लड़के को, मेरे भाई को, ठीक है, मेरे पति को, ठीक है, जिसका जो मेरी बहन को, जिसको भी आप वो लगाएंगे डायरेक्ट, कहीं ना कहीं वो दुआ देगा। ठीक है, तो अप्रोच में अब करते समय पहले याद कर लेना है कि हम काम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, हम इतना खूबसूरत, इतना शानदार काम कर रहे हैं जिसका कि कोई अंत नहीं है, जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ ध्यान देते हुए हमें अप्रोच करना है। अप्रोच एक ऐसी चीज है
जिसमें व्यक्ति अगर डूब करके बात करे वो इतना शानदार अप्रोच कर ले जाएगा कि जो व्यक्ति कह लीजिए कि अगर नेगेटिव से भी नेगेटिव है, ठीक है, इस चीज के बारे में बुरा से भी बुरा सोचता है, वो भी आपके एक बार जरूर करे ना करे उसकी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम तो भाई देने का है। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए पहली चीज। कि आप ना कभी भी किसी से बात करते, अच्छा आपने देखा होगा कितने लोगों ने यहाँ पे हैं जो कि जॉब करके बैठे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, कितने लोग हैं जी। फूलमणि मैम आदित्य सर हैं। ओके बिल्कुल। तो क्या लगता है जहाँ जब भी जॉब जिसके यहाँ भी गए थे आप लोग लेने जॉब को, तो क्या लगता है वो आपका हाथ पैर पकड़ रहा था या हाथ जोड़ रहा था कि मेरे यहाँ काम कर लो, अगर तुमने काम नहीं किया तो मेरी लुटिया डूबने वाली है, ऐसा कुछ? नो सर, नो सर, अलग ही लेवल का एटीट्यूड देते हैं सर। अलग ही लेवल का एनर्जी लेवल एटीट्यूड था मैम का कहना। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कुछ दे रहा है, देने वाले का सिरा हमेशा इससे ऊपर होता है, ठीक है, यूं ऐसे लेता है वो, देखा होगा आपने कभी भी कोई देता है, ठीक है, कुछ भी देता यूं देता है, और लेने वाले का सिरा यूं ऐसे होता है कि नहीं? ये चीजें हैं ध्यान देने वाली। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि हम यहाँ पे लोगों को काम देने आए हैं कि लेने आए हैं? देने आए हैं सर। बिल्कुल। तो हमारा एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए, काम को देने वाला, ये नहीं कि अरे भाई आ जा एक बार देख ले मेरे काम को, भाई रिक्वेस्ट, भाई आ जा 2 मिनट के लिए समय निकाले भाई प्लीज, एक बार आ जा देख ले यार भाई, क्या बताऊं। ये ऐसे बात करना चाहिए हमें। नो सर, देने वाला अगर हमको देना है तो कैसे सर कैसे बात करें बताइए कुछ, हम देने जा रहे हैं जी सर, हमें रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए सर, हमें उन्हें मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब हमें समझाना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे हमारी प्लान है, ताकि हमें रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे सर, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर बात करने की जरूरत है कि हम काम को देने जा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड दिखना चाहिए सामने वाले में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि बात इस तरह से करेंगे तो उनको उनका बात करने का लेवल ऐसा हो जाएगा तो उनको लगता है कि काम देने नहीं काम लेने आए हैं, यानी रिक्वेस्ट चल अप्रोच में हमेशा। सॉरी कॉल आ गई। ओके। तो कभी भी ध्यान देना है कि हमारा काम जो है देने का, ठीक है, ना कि लेने का है। उसी हिसाब से हमारा एनर्जी लेवल, हमारा एटीट्यूड का लेवल वैसा सामने वाले में दिखना चाहिए, ठीक है। जब उस तरह से दिखेगा सामने वाले में तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कहेगा हाँ भाई ठीक है, आपने बेहतर ढंग से अप्रोच किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरा काम है, आज एक बार तू भी देख ले, समझ में आएगा, करना मेरे साथ नहीं तो कोई बात नहीं। आप क्योंकि हर किसी को मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण तौर पर बताया, बाकी हर किसी से बात करने का एटीट्यूड अलग होता है, हर किसी से अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि मेरा अप्रोच आदित्य सर पे अलग बैठेगा, शिव सर पे अलग बैठेगा, अखिलेश जी पे अलग, संजय मैम पे अलग, फुलमणि मैम पे अलग, युगल जी पे अलग, ठीक है। इस तरह से सभी पे कहीं ना कहीं अलग अलग बैठेगा। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए दूसरी चीज, कभी भी काम अक्सर कर हमारे लोग का सामने सीन नहीं आता कि जब भी हम कहते हैं भाई हाँ आ जाए काम है देख ले, तो कहता क्या काम है, कुछ तो बता, कुछ तो बता दे। काफी सारे लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ बता ही देते, कंपनी का नाम या फिर थोड़ा बहुत काम के बारे में कुछ ना कुछ, मतलब 2-4-10% बता देते। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको बिल्कुल से वहां पे बताने की जरूरत नहीं, उससे कह दिया मेरे तो, अगर वो इतना ज्यादा कह रहा है, इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है बार बार कि हाँ भाई एक बार
मैंने इनवाइट किया जैसे, ठीक है, मैं कहा देख लो, कह रहा क्या चीज़ है, क्या बात, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर सकता हूँ, मेरे भरोसा नहीं है किसको, बड़ा करके देख ले, ठीक है, क्या चीज़ें हैं तो उसको वहाँ पता चल जाएगी, भाई तो सरप्राइज है, आ जा देख ले पहले एक बार, ना सरप्राइज लगा तो कहना, ठीक है। तो क्या लगता है जब हम लोग LCC का प्लान लेंगे, सामने वाला सरप्राइज होगा कि नहीं? जब वो इतना बड़ा सेविंग का जरिया देखेगा तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरप्राइज होगा। अरे यार पहले बताना चाहिए था, इतना अच्छा तेरे पास है, तू मेरे को बताया नहीं, पहले अगर बता देता तो मेरे लिए यार मेरा 1-2 महीने का और बचत हो गया होता। तो हमें अप्रोच के समय इन सारी बातों के साथ एक बातों का और ध्यान रखना है, वो बात है कि हम अगर किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं किसी को भी अप्रोच कर रहा हूँ, मान लीजिए गूगल सर को अप्रोच कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए कि वो आ जाए 300 PV कर दे और मेरा 300 PV का बिजनेस हो जाएगा और मेरे साथ एक लोग जुड़ जाएगा? क्या सिर्फ यही सोच? अगर सिर्फ यही सोच है तो आप गलत दिशा में हो, आप लालची हो, आप लालच के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो। अगर आप लालच होकर के, लालची बन करके बिजनेस को करेंगे तो आप ज्यादा समय तक इस बिजनेस में अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप पूरा जीवन, पूरा कैरियर यहाँ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये इस सोच के साथ दूसरा सोच भी ऐड कर सकते कि अगर ये मेरे साथ आ गया ना, अगर इसमें 300 PV करके मैं सब बिजनेस को शुरू कर लिया ना, तो मैं इसको नेक्स्ट में PD बना दूंगा, ED बनाते हुए सारे लेवल दिलाते हुए इसको RD जब तक नहीं बना दूंगा, जब तक ये महीने का 40,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति नहीं बन जाता तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। यानी इसको जब तक मैं कामयाब व्यक्ति न बना दूं, इसका कुछ ड्रीम पूरा न करा दूं, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। यानी कि चेतन सर कहते हैं एक हाथ में स्वार्थ, दूसरे हाथ में परमार्थ, ठीक है। स्वार्थ यानी मेरे फायदे की बात, परमार्थ यानी कि उसके फायदे की बात, ठीक। तो अप्रोच के समय ये बातों का ध्यान दें कि सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां से अप्रोच न करें, उसके फायदे, क्योंकि जब आप अप्रोच करेंगे ना, सामने वाला ये चेक करेगा आपकी बातों में कहीं ना कहीं इसका फायदा है। अच्छा, अगर इसका फायदा है तो मेरे फायदे के लिए क्या है? अगर आपका अप्रोच ऐसा रहा कि उसे यही सोच रहा है कि इसका अप्रोच से लेके सामने वाला आपको जज कर सकता है कि वो जान लेगा कि लगता है इसमें तो इसका कोई फायदा है। ये आप अगर आपने रॉन्ग अप्रोच किया तो ये जान जाएगा लगता है इसमें इसका कोई फायदा है, ठीक है। और अगर आपने सही अप्रोच किया तो सोचेगा कि इसमें मेरे लिए क्या है, ठीक है। आखिरकार इसने मेरे को ही पॉजिटिव किया, इसके साथ और भी लोग हैं। तो आपकी अप्रोच में ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। आप इतना फ्रेश, इतना सुंदर, देखिए ज्यादा आपको अप्रोच के लिए इधर उधर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि कैसे बात करें, क्या करनी क्या नहीं। बिल्कुल सिंपल अप्रोच करो, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ठीक है। सिंपल अप्रोच थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा ट्रिक से, किसके ऊपर किससे बात करनी, कैसे बात करनी है, वो क्या मेरे मुंह से सुनना चाहता है, ये सब सारी चीजें। और अप्रोच के बीच में काफी सारी बातें हैं कि लोगों को क्या है, बाहर की डेट में, बाहर की दुनिया में लोगों को सच्ची तारीफ करने वाला कोई नहीं मिलता है कि नहीं। कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में लोगों को कोई आज के लिए मिलेंगे जो कि सच्ची तारीफ करे। अगर वो देख लिया ना कि अरे ये देखो, आगे देखा कि आगे तो इतना अच्छा शर्ट पहन रखा है आज, तो देख के और जलने लगेगा, तारीफ नहीं करेगा और जल गया। तो देखो उसको आदित्य जो है ऐसे से कपड़ा हुआ है, देख के भी इग्नोर कर देगा, देखेगा जताएगा, मगर वो कहीं ना कहीं मुंह से नहीं कहेगा कि आदित्य भाई वाह यार, आज तो तूने शर्ट बहुत गजब की पहनी है, तेरे ऊपर जच रही है, कहाँ से ली तूने? अब कहीं ना कहीं जब कोई हमारी सच्ची तारीफ करता है तो नहीं, मान लो कोई टकला सामने वाले को बच्चे की कह गए तो यार मजाक आ रहा है, ठीक है। तो सच्ची तारीफ करना है। अब कोई काला कलूटा है, एकदम से शकल सूरत उसकी इतनी अच्छी नहीं है और उसको आप कह दो कि भाई तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में? या तो ये पागल है या तो मेरा मजाक हुआ आ रहा सबके सामने। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है।
कोई चीजें लगी सच्ची तारीफ करने लायक, उसने कोई एक्टिविटी आपके सामने, या कहीं ना कहीं उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी आपको देखने की मिली, तो उसकी सच्ची तारीफ करो। ठीक है, सच्ची तारीफ करोगे ना, सामने वाला आपके प्रति और इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, देखो अप्रोच एक ऐसी चीज है आपके अंदर, धीमे धीमे करके अप्रोच कर, हाउ टू अप्रोच का कला आ गया, तो बात करने का कला बेहतरीन ढंग से आपके अंदर आ गया, आप किसी से भी बात कर सकते हो। आपसे हर कोई बात करना चाहेगा। अच्छा ये बताओ, चेतन सर से कितने लोग बात करना चाहते हैं? यस सर। सभी के हाथ, बिल्कुल Yes, सभी sir. के हाथ, सभी के जवाब आने लग गए। ठीक है, क्यों क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि चेतन सर का बातचीत करने का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसका जब भी जितना भी वीडियो देखो कम पड़ जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आएगा सर बात करते हैं।